welcome my number ninjas to today's session. This is Sana Khan, your maths master teacher from Vedantu. So how are my बच्चा लोग today? What's up? जिंदगी कैसी चल रही है? I hope you guys are fine, fantastic and fabulous and आप लोग खूब सारी पढ़ाई कर रहे होगे, खूब सारी मस्ती कर रहे होगे और मैथ्स के होमवर्क ज़रूर कर रहे होगे, राइट? सो मैं ज़रूर देखूंगी कमेंट्स और मैं ये भी देखूंगी कि मेरे बच्चे रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए कि मैं जब भी मैं ना भी रहूं लेकिन पढ़ाई चलती रहनी चाहिए. सो आई एम कमिंग एवरी डे टू टीच यू गाइज. आई होप यू गाइज आर कमिंग एवरी डे टू लर्न एंड मेक मैथ्स द easiest subject, right? So my ninjas, all those who are new to the channel, welcome बच्चा लोग. I am Sana Khan, your maths master teacher. Okay, so चलो let's start today's session. Today we are going to learn about expanded form of decimals, their place value and NCERT exercise 2.5 के कुछ questions करेंगे. Okay, चलो let's start. So what is expanded form? In expanded form of decimals, जो हमारा नॉर्मल एक्सपैंडेड फॉर्म होते थे जिनकी जो प्लेस वैल्यू होती थी उससे क्वाइट सिमिलर होता है, बस उनका नाम थोड़ा सा बदल जाता है. देख तो कैसे, ठीक है? अब जो हमारे होल नंबर्स होते थे उनमें तो एक ही पार्ट होता था, बट जो फ्रैक्शन होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं. एक होता है हमारा होल नंबर और एक होता है जो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है डेसिमल में, राइट? जो पार्ट है. सो जो होल है उसको तो हम वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे हम नॉर्मली होल नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते थे. जो सबसे राइट मोस्ट है वो हो गया वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स, देन थाउजेंड, राइट? सिमिलरली डेसिमल्स में क्या होता है? डेसिमल जहाँ पे आ गया लाइन की शुरुआत वहां से होती है ना, डेसिमल पॉइंट जहाँ आ गया शुरुआत वहीं से होती है. तो डेसिमल में हम हमेशा डेसिमल के राइट और डेसिमल के लेफ्ट काउंट करते हैं. ओके, सो ध्यान से सुनो कि नाउ दिस नंबर ऑन द राइट हैंड साइड, दैट इज द फर्स्ट नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, इज कॉल्ड एज व्हाट? टेंथ्स. व्हाट इज दिस डिफरेंस? एस और THS का डिफरेंस है. 10 तो दोनों में है. नेक्स्ट इज कॉल्ड एज 100th. नेक्स्ट इज कॉल्ड एज 1000th. ओके, सो व्हाई वी आर राइटिंग लाइक दिस? बिकॉज 10 टाइम्स इंक्रीज होते जाते हैं जैसे जैसे नंबर लेफ्ट साइड जाते हैं. डेसिमल पॉइंट में राइट हैंड साइड जितना जितना जाते आते हैं तो 10 टाइम्स डिक्रीज होते जाते हैं नंबर, ठीक है? चलो और अच्छे से समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ नंबर 3.482, ठीक है? तो सबसे पहले देखो डेसिमल पॉइंट कहाँ है, फिर डेसिमल के लेफ्ट की नंबरिंग अलग करेंगे, राइट की नंबरिंग और नेमिंग अलग होगी. लेफ्ट की नेमिंग कैसे होती है? नॉर्मली 1, 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, राइट? बट राइट हैंड साइड की कैसे होती है? राइट हैंड साइड की स्टार्ट होती है 10th से. वंस नहीं होता है उसमें, 10th से स्टार्ट होती है. और 10th का मतलब क्या होता है? 1/10. 100 का मतलब क्या होता है? 1/100. और 1000th का मतलब क्या होता है? 1/1000. तो जब भी आपको प्लेस वैल्यू निकालनी होती थी किसी भी नंबर की तो आप क्या करते थे? उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे, राइट? प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करने का मतलब सपोज आई हैव नंबर 48, तो 8 की वैल्यू हुई 8 into 1 और 4 की वैल्यू क्या होती थी? 4 into 10 होती थी, राइट? सिमिलरली डेसिमल में भी हम उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके. तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो पहला नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू होती है 1/10. 10 नहीं, 1/10. सिमिलरली नेक्स्ट की होती है 1/100 एंड देन उसकी नेक्स्ट की होती है 1/1000. समझ में आया? सो जब मैंने अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? सिर्फ 3, यानी कि 3 into 1. तो 3 into 1 क्या होता है? 3. नेक्स्ट नंबर इज 1/10 into 4. व्हाट इज 4 into 1/10? 0.4. नेक्स्ट नंबर इज 8 into 1/100, 0.08. एंड 2 into 1/1000 विल बी 0.002. और जब मैं इन नंबर्स को ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिल गया? 3.482 मिल गया. समझ में आ गया कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होता है? तो दिस इज द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ दिस डेसिमल नंबर, ठीक है? इजी है. कैसे लिखना है? जितने हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है डेसिमल के उनकी नॉर्मल नेमिंग कर लो. नॉर्मली जैसे अब एक्सपैंडेड फॉर्म लिखते हो into 1, into 10, into 100 एंड सो ऑन. जितने राइट हैंड साइड में आएंगे डेसिमल पॉइंट की उनकी नेमिंग आप कैसे करोगे? into 1/10, into 1/100, into 1/1000, ठीक है? ओके, नेक्स्ट इज डेसिमल की प्लेस वैल्यू चार्ट देख लो. अब
तो प्लेस वैल्यू चार्ट में मैंने बताया था ना क्या होता है, सबसे जो डेसिमल पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में 1, 10, 100, 1000, 10,000 आएगा, और जो राइट हैंड साइड में उसमें बस किसका फर्क होता है, THS। यहाँ पे क्या होता था S, यहाँ पे क्या होता है THS। तो 100, 1000, 10,000, तो थर्ड जुड़ जाता है उसमें, ठीक है। इसकी नेमिंग में बस THS का फर्क होता है। नाउ अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो वंस में है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से, जो टेंस में है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से। जो सिमिलरली डेसिमल के बाद हम पहले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/10 से। 1/10 क्या होता है, 0.1, राइट। सिमिलरली 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 0.01 से मल्टीप्लाई करना। 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 1/100, सॉरी 1/1000, 1/1000 मतलब 0.01, 0.001। 10,000 मतलब 1/10,000, और 1/10,000 का मतलब होता है 0.001, ठीक है, 0001। सो इसी तरीके से हमने जब उस नंबर को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है, और ये होता है हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ यू गाइस टेल मी व्हाट विल बी द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर 782.124। आप लोग बताओ क्या होगा 782.124 का एक्सपैंडेड फॉर्म। एंड जब तक आप लोग सॉल्व कर रहे हो, लेट मी गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू ऑल माय नंबर ninjas who are new to the class, and that is about Vedantu Pro subscription pack. So बच्चे लोग, this Pro subscription pack has come up by Vedantu, ताकि आपको अपने सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही जगह पे मिल जाए। एंड अब आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो, आप लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हो कि हम किसी रिमोट एरिया में रह रहे हैं, कोरोना वायरस का टाइम है, कहीं लाइव ट्यूशन क्लासेस नहीं मिल रही हैं, कहीं स्कूल स्टार्ट नहीं हुए हैं, राइट। सो व्हाट इफ आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ाई कर पाओ, डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके, है ना। सो दैट इज व्हाई दे आर गिविंग यू अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस। अगर आपका मन करे कि मैं दोबारा देख के उसे रिवाइज कर लूं, या मुझे समझ में नहीं आया था तो मैं फिर से देख लूं, है ना, फुल रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको हर एक चीज की। प्लस along with this you are going to get a structured long term program, जैसा आप चाहो आपके अकॉर्डिंग, ओके, अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम। देन चैप्टर वाइज माइक्रो कोर्सेज, मतलब कि the subject will be divided into chapters also, and you will have test series and assignments, ताकि आप अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सको, लर्निंग मटेरियल्स विद रिपोर्ट्स, ओके। और अब आप ये कर कैसे सकते हो, आप इसको बाय कैसे कर सकते हो इस सब्सक्रिप्शन को, यू हैव टू गो ऑन द साइट, सेलेक्ट योर ग्रेड, देन गेट क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन, तो यू विल गेट समथिंग ऑप्शन लाइक दिस फॉर चूजिंग योर प्लान। Now for choosing your plan, what I suggest is that you choose the 6-month plan. क्यों? क्योंकि 6-month प्लान आपको मिल रहा है सिर्फ 9,999 पे, काफी आपको चीप पड़ेगा, मतलब ओनली 1500 में, अराउंड 1500 में या 1400 में अराउंड आपको पर मंथ आप इतनी सारी चीजें कर सकते हो, राइट। बट अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको एक डिस्काउंट कोड मिलता है SKPRO का, एंड अगर आप ये डिस्काउंट कोड यूज करते हो तो आपको पता है कि यू कैन गेट दिस एट ओनली 8499 रुपीज। सिर्फ 8499 रुपीज में आप इस पैक को इजीली परचेज कर सकते हो अगर आप प्रोमो कोड अप्लाई करते हो तो, फॉर 6 months। So how convenient is this, right? I highly recommend you guys should get this subscription and see कि किस तरीके से आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं सिर्फ एक जगह पे। ओके गाइस, चलो सॉल्व कर लिया आपने क्वेश्चन, आंसर देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या था 782.124, बहुत इजी है। 2 की वैल्यू क्या होगी 1, प्लेस वैल्यू इसकी है 10 और इसकी है 100, इसकी होगी 1/10, 1/100 और 4 की होगी 1/1000। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ये वाली वैल्यू दे रहा है, देखो 1, 10, 100, 10, 100,000। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबने सॉल्व कर लिया था सही से, आई होप जरूर कर लिया होगा सबने। ओके चलो नेक्स्ट करते हैं। नाउ ये था कॉन्सेप्ट आपका डेसिमल के एक्सपैंडेड फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का। अब हम क्वेश्चंस करके देखते हैं एक्सरसाइज 2.5 ऑफ NCERT। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच वन इज ग्रेटर 0.5 और
0.05 एंड नेक्स्ट इज 2.30 और 2.03। चलो देखते हैं कि डेसिमल्स को कंपेयर करने का तरीका क्या होता है। तो कंपेयर करने का तरीका ये होता है कि डेसिमल के पहले वाला डिजिट देख लो, तो पहले क्या है 0 है, मतलब सेम है। नेक्स्ट अब डेसिमल के बाद वाले डिजिट पे आ जाओ, डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 0, तो 5 इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स व्हाट 0.5 विल बी ग्रेटर देन 0.05, राइट। सिमिलरली नाउ फर्स्ट वी विल कंपेयर द नंबर विच इज बिफोर डेसिमल, so 2 both are equal। तो नेक्स्ट अब हम कंपेयर करते हैं आफ्टर डेसिमल 0 and 3, 0 is less than 3 that means 2.03 is less than 2.30। तो पहले हमें क्या करना है, डेसिमल के आगे वाले डिजिट को कंपेयर करना है, अगर वो सेम आता है तो डेसिमल के बाद वाले सबसे पहले डिजिट को कंपेयर करना है, अगर वो भी सेम आता है तो नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करना है, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। बहुत इजी है, आप सबको पता है कि अगर हम 7 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर दें तो हम ऐड करके उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट यू ऑल्सो हैव अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग दिस एंड व्हाट इज दैट वे कि यू एक्सप्रेस पैसे इनटू रुपीज। अब वो कैसे होगा, 7 रुपीज विल बी 7 रुपीज, राइट, बट 7 पैसे को अगर हम रुपीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, 7 पैसे डिवाइडेड बाय 100, वाई, बिकॉज 100 पैसे इज 1 रुपीज, तो 1 पैसे विल बी हाउ मच रुपीज, 1 by 100 रुपीज, राइट। सो 7 पैसे कैन बी रिटन एज 7 into 1 by 100 रुपीज। नाउ दिस 7 into 1 by 100 इज 7 by 100, तो 7 plus 7 by 100 क्या होगा, फ्रैक्शन आ गया, तो पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम होगा 100, तो ये 100 इधर आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 into 100 plus 7 by 100, 707 by 100। नाउ अब आप लोग को पता होगा कि जब भी हम 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, तो डेसिमल जो है वो उतने प्लेस 2 प्लेस आगे बढ़ जाता है, राइट। सो द आंसर विल बी 7.07, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 235 पैसे। सो 235 पैसे इज नथिंग बट 235 into 1 by 100 रुपीज है ना। 235 का मतलब क्या होता है, 235 into 1 पैसे, 1 पैसे इज 1 by 100 रुपी, 235 by 100 रुपी आंसर। अब इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो इट विल बी 2.35 रुपीज, राइट, क्योंकि डेसिमल 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करता है जब भी हम 0 से डिवाइड 2 0 से डिवाइड करते हैं तो, राइट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस 35 mm इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। चलो करते हैं, पहले तो हमें रिलेशन देखना होगा, तो 10 mm होता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 mm कितना होगा, 1 by 10 सेंटीमीटर। याद रखना जब भी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है ना। तो 35 mm को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 10 से, बिकॉज 1 mm इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो 35 by 10 क्या होगा 3.5। डेसिमल जो है वो सिर्फ एक डिजिट आगे बढ़ेगा क्योंकि एक 0 है। सिमिलरली mm को जब मीटर में करना है तो 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, तो 1 centimeter will be 1 by 100 meter. That means what? Or simply you can say 1 mm is equal to 1 by 1000 meter. So इसको आपको 1000 से डिवाइड करना था, तो 35 divided by 1000 यानी कि 3 0 यानी कि 3 जंप, 1 2 3, 3 जंप लगा के वो यहाँ आ गया, तो हमें वैल्यू क्या मिली 0.035 मीटर। नाउ सिमिलरली अब 1 मीटर इज इक्वल टू 1 by 1000 किलोमीटर होता है, और 1 mm इज इक्वल्स टू 1 by 1000 मीटर होता है, यानी कि 3 0 और जुड़ जाएंगे, टोटल 6 0, तब ये 1 mm विल बी इक्वल टू दिस मच ऑफ किलोमीटर। तो 6 बार जंप मारना है, तो 6 बार जंप मारेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया, डेसिमल 0 लगा दो, 1 2 3 4, तो आपको क्या मिला 0.00035 किलोमीटर। ठीक है, आंसर निकालना समझ में आ गया। पहले यूनिट का कन्वर्जन देखो, फिर हमें ये देखना है कि किससे डिवाइड करने पे वो यूनिट कन्वर्ट होके सही यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, और जब भी हम डिवीजन करते हैं तो डेसिमल पॉइंट हमारा किधर जाता है, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता है। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस इन केजी। 3470 ग्राम और 4 kg 8 ग्राम। तो 3470 ग्राम मतलब 3470 इंटू 1 ग्राम, 1 ग्राम मतलब 1 by 1000 kg, यानी डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000 यानी 3 प्लेस आगे मूव किया, 3.470
केजी आ गया। सिमिलरली 4 केजी प्लस 8 ग्राम, तो 8 ग्राम मतलब 8/1000 केजी। 8/1000 किया, एलसीएम लिया, 4 into 1000 किया, 4000, 8/1000 डिवाइड किया तो 3 प्लेस आगे मूव कर जाएगा तो 4.008 केजी हो जाएगा, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट इज राइट डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। जो आज हमने सीखा है वो करके देखते हैं। तो 2.03 एंड 2.034 दोनों को एक्सपैंड करना है। तो 2.03 में कौन कौन सी प्लेस वैल्यू है? 1, 1/10 और 1/100 है ना। सो 1th is there, 10th is there and 100th is there. तो we will simply expand it and write it as a multiplication of its place value. तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या है? 1, तो 2 into 1 प्लस 0 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1/10, तो 0 into 1/10 प्लस 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1/100, तो 3 into 1/100। ये हो गया एक्सपैंडेड फॉर्म। सिमिलरली इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होगा? 2 into 1 प्लस 0 into 1/10 प्लस 3 into 1/100 प्लस 4 into 1/1000। जैसी जिसकी प्लेस वैल्यू है उसको अपनी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। आया समझ में बच्चा लोग कैसे एक्सपैंड करना है? इजी है, बस मल्टीप्लाई कर देना है उसकी प्लेस वैल्यू से। ओके, so once again guys, I would like to give this information to you and to your parents because Vedantu has come up with an excellent opportunity जहाँ पे बच्चे लोग अपने मन मुताबिक पढ़ाई कर सकते हैं। लाइव क्लासेस अनलिमिटेड मिलेंगे आप लोग को, रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे उनके, प्लस पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिलेगा फ्रॉम इंडियाज बेस्ट टीचर्स अलॉन्ग विद चैप्टर वाइज माइक्रो कोर्सेज जो कि होते हैं एटलीस्ट 2 लाइव क्लासेस फॉर ईच चैप्टर एवरी मंथ, कंप्लीट क्रैश कोर्स ताकि आप अपनी सारी पढ़ाई एट ए टाइम कर लो एग्जाम से पहले, टेस्ट सीरीज असाइनमेंट ताकि आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लो, और रेगुलर परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी। और ये सब बच्चे लोग आपको कितने में मिल रहा है? ये सब आपको मिलेगा फॉर 6 months at rupees only 8499 if you apply the promo code SKPRO अगर आप सना खान के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। सो आपको अराउंड 1500 का डिस्काउंट मिल जाता है और सिर्फ 8499 पे यू कैन गेट दिस सब्सक्रिप्शन एंड आपको अपने सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। Till then, everybody, keep calm and keep loving maths and keep loving number ninjas. Very soon, I'll be back and I'll be interacting with you guys और हम साथ में आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। Thank you so much for all your support and miss you guys a lot. See you soon. Bye bye.